नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है मानव शरीर। इससे जुड़े हुए हम 30 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं में सब बहुत ही सहायक होंगे। देखते हैं हमारे कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की 206 संख्या होती है। इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। फीमर जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। स्टेप्स जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल जो होता है वो होता है 2 से 4 दिन। इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप 120 से 80 तक होता है। इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। गुर्दा यानी किडनी जो है वो आपका रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है। इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। यूनिवर्सल डोनर वो जो है वो आपका सर्वदाता रक्त समूह है, यूनिवर्सल डोनर है। इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी जो है आपका वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह है। इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। एनामेल धातु का जो होता है एनामेल वो आपका शरीर का सबसे कठोर तत्व है। इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ प्रारंभ होता है। भोजन का जो पाचन है वो मुख्य रूप से मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। मुख में जो लार ग्रंथि होती है वो खाने के स्टार्च को जो है तोड़ने लगती है। इसलिए आपका खाना जो है वो मुंह में ही पचना प्रारंभ हो जाता है। इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो है वो आपके मस्तिष्क में स्थित होती है। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपकी यकृत है, लीवर। इसका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। बी जो आपका ऑप्शन दिया गया है 72 बार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी 1350 से 1400 ग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है। इसका ऑप्शन सी जो दिया जा रहा है 60 से 70% है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पसलियों के कितने जोड़ मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी 12 पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। बी ऑप्शन दिया जा रहा है 46 या 23 जोड़े। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है। मनुष्य में भोजन का अंतिम पाचन जो है वो आपका छोटी आंत में होता है। इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में आँख में वस्तु का भाग का प्रतिबिंब बनता है। इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। 16 से 18 बार। इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का वह अंग जो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। मस्तिष्क जो है जो आपका वो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस जो है वो आपकी ताप नियंत्रक ग्रंथि है आपके शरीर में। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? इसका ऑप्शन सी गुर्दा या किडनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? इसका ऑप्शन सी जो है 23 सेकंड लगता है। इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सी 7.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न दिया गया है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 600 से अधिक या लगभग 639 होती है। इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।